स्वागत है आपका बुक ऑडियो विजडम में, जहां हम आपको वो किताबें सुनाते हैं जो न सिर्फ ज़िंदगी बदल देती हैं बल्कि आपको अपना असली सामर्थ्य पहचानने की शक्ति भी देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं रोंडा बाइन की एक और शानदार किताब द सीक्रेट हीरो की। अगर आपने द सीक्रेट, द मैजिक और द पावर तीनों किताब पढ़ी और सुनी है, अगर नहीं भी सुनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर इन तीनों किताबों को सुन सकती हैं। मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये किताब उनका अगला और सबसे शक्तिशाली कदम है। लेकिन इस बार रोंडा बाइन सिर्फ अट्रैक्शन या ग्रैटिट्यूड नहीं सिखाती, वो हमें सिखाती हैं हम सबके अंदर एक और हीरो छिपा है। एक ऐसा हीरो जो हर हार को जीत में बदल सकता है, हर डर को हिम्मत में बदल सकता है और हर सपने को हकीकत बना सकता है। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, रास्ता नहीं दिखता, उम्मीदें टूटने लगती हैं और ठीक उसी पल ये किताब आपको याद दिलाती है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। तो आइए आज इस सफ़र पर चलते हैं जहां आप खुद को पहचानेंगे, अपने अंदर के हीरो को जगाएंगे और सीखेंगे कि कैसे जिंदगी की कहानी का मुख्य किरदार आप खुद बन सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक ताकत होती है, एक ऐसी शक्ति जो उसे असंभव को संभव करने की क्षमता देती है। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग कभी इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हम डर से बंध जाते हैं, असफलता का डर, समाज की राय का डर और दूसरों से तुलना का डर। धीरे धीरे वो हीरो जो हमारे अंदर था सो जाता है और हमें लगता है कि हम बस एक आम इंसान हैं। लेकिन रोंडा बाइन कहती है, आपका हीरो कभी गायब नहीं होता, बस वो चुप है, इंतजार कर रहा है उस पल का जब आप उसे पुकारेंगे। द सीक्रेट हीरो में रोंडा बाइन हमें यही समझाती है, हीरो कोई जादूगर नहीं होता, वो एक आम इंसान होता है जो असामान्य परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। वो सर्फर लॉर्ड हैमिल्टन की बात करती हैं, जिसने समुद्र की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लहरों पर सवारी की। हर कोई कहता था ये नामुमकिन है, लेकिन लॉर्ड ने अपने डर से दोस्ती की। वो जानता था कि हीरो वो नहीं जो लहरों से बचे, हीरो वो है जो लहरों के साथ नाचना सीख ले। फिर लिज मरी की कहानी, एक लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पर गुजारी, जिसके पास घर नहीं था, खाना नहीं था, कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक चिंगारी थी। वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। लोगों ने उसे हंसकर कहा तुम हार्वर्ड नहीं जा सकती, पर लिज ने वो कर दिखाया। वो बेघर लड़की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंची क्योंकि उसने खुद पर भरोसा किया। फिर जॉन पॉल डेजोरिया, जिसने बाल काटने की छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। कभी उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके सपनों में कमी नहीं थी। उसने हार नहीं मानी और एक दिन वही आदमी वॉन मिचुअल ब्रांड का मालिक बना और एक अरबपति। उसने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। इन तीनों की कहानी अलग है, इनमें एक चीज कॉमन है, उन्होंने अपने अंदर के हीरो को जगाया। रोंडा बाइन कहती हैं, हीरो वो नहीं होता जिसे सब कुछ आसानी से मिल जाए, हीरो वो होता है जो हार मानने से इनकार कर दे। आपके अंदर भी वही ताकत है, वो आवाज़ जो कहती है कि तुम कर सकते हो, वो सपना जो बार बार याद दिलाता है कि तुम्हारा सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ। तो अगली बार जब आपको लगे कि ज़िंदगी रुक गई है, बस एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या मैं हार मानने वाला हूँ या अपने अंदर के हीरो को जगाने वाला। हर हीरो की कहानी एक छोटे से सपने से शुरू होती है, एक ऐसा सपना जो बाकी सबको असंभव लगता है, पर उस हीरो के लिए वो भविष्य की सच्चाई बन चुका होता है। रोंडा बाइन कहती हैं कि हर इंसान के दिल में एक सपना छिपा होता है, वो सपना आपकी आत्मा की आवाज़ जो आपको आपके असली रास्ते पर बुला रही होती है। लेकिन अफसोस, ज़्यादातर लोग उस आवाज़ को कभी सुनते ही नहीं, क्योंकि दुनिया उन्हें कहती है कि इतना बड़ा मत सोचो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, और धीरे धीरे लोग अपने सपनों को खामोश कर देते हैं। लेकिन हीरो अलग होता है, वो जानता है कि उसका सपना कोई संयोग नहीं बल्कि उसकी दिशा है। जब आप अपने अंदर की उस छोटी सी आवाज़ पर भरोसा करते हैं, वो आपके एक एक कदम को आगे बढ़ाती है। कभी कभी रास्ता साफ नहीं दिखता, पर विश्वास की रोशनी हमेशा साथ होती है। रोंडा बाइन बताती हैं, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया भी नहीं करेगी। हर महान काम, हर खोज, हर इजाद पहले किसी के सपने में ही जन्मी थी।
राइट ब्रदर ने उड़ने का सपना देखा, लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा इंसान हवा में नहीं उड़ सकते, पर उन्होंने अपने विश्वास से दुनिया को बदल दिया। वॉल्ट डिज्नी ने एक जादुई जगह का सपना देखा जहां बच्चे और बड़े दोनों अपनी कल्पना में खो सकें। लोगों ने कहा ये बेवकूफ़ी है, पर उसी सपने ने जन्म दिया डिज्नीलैंड को। और रोंडा खुद बताती हैं कि द सीक्रेट किताब का विचार भी एक सपने की तरह आया था, एक ऐसा ख्याल जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और फिर लाखों लोगों की भी। सपने की ताकत सिर्फ सोच में नहीं होती है, वो उस यकीन में होती है जो आप उसके पीछे लगाते हैं। आपका सपना चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, अगर वो आपके दिल से निकलता है तो वो आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। सपना वो नहीं जो नींद में दिखे, सपना वो है जो नींद ना आने दे। अगली बार जब कोई कहे ये मुमकिन नहीं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप जानते हैं हीरो वो होता है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे। जिंदगी के सफर में एक पल ऐसा जरूर आता है जब दिल कहता है क्या मैं सच में कर पाऊंगा, जब कदम रुक जाते हैं और दिमाग कहता है कहीं मैं गिर ना जाऊं। वो पल होता है डर का। रोंडा बाइन बताती हैं डर वो दीवार है जो हीरो और बाकी लोगों के बीच खड़ी होती है। कुछ लोग उस दीवार के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग उस दीवार को तोड़कर निकल जाते हैं। असल में डर कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा अंदर होता है, आपके मन की बनाई हुई एक भ्रम की तस्वीर जो बार बार कहती है तुम नहीं कर सकते। रोंडा बाइन हमें याद दिलाती हैं डर असली नहीं होता, वो बस आपके विचारों का खेल है। हर हीरो ने डर को महसूस किया है, हर किसी ने वो धड़कनें सुनी हैं जो आपसे कहती हैं कि मत करो, ये मुश्किल है। पर फर्क बस इतना है कि हीरो डर को रुकने नहीं देता। याद कीजिए जब कोई व्यक्ति मंच पर बोलने जाता है या कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो दिल में डर होता है, लेकिन वो कदम फिर भी आगे बढ़ाता है। वो जानता है डर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका सामना करना। रोंडा बाइन कहती हैं करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स मिस्ट्री ओवर इट। यानी हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे जाना है। हीरो वही होता है जो डर को दुश्मन नहीं बल्कि एक सिग्नल की तरह देखता है। डर बताता है यही वो रास्ता है जहां ग्रोथ है, जहां ट्रांसफॉर्मेशन है। हर बार जब आप डर के पार जाते हैं आपका दायरा बढ़ जाता है, आप थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। तो अगली बार जब डर आपको रोके तो रुकिए नहीं, बस मुस्कुराइए और कहिए धन्यवाद डर, तुमने मुझे दिखाया कि मुझे आगे कहाँ जाना है। क्योंकि सच्चा हीरो वो नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वो जो डर को महसूस करके भी आगे बढ़ता है। जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जब सब कुछ धुंधला लगता है, हर दिशा बंद नजर आती है और दिल के अंदर से एक आवाज आती है अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे वक्त में रोंडा बाइन कहती हैं हालात बुरे हों तो सबसे बड़ा हथियार होता है फेथ, यानी कि विश्वास। विश्वास वो रोशनी है जो अंधेरे में भी जलती रहती है, वो ताकत है जो तब भी आपको संभालती है जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता। रोंडा बाइन बताती हैं जब आप अपने विजन पर भरोसा रखते हैं तो यूनिवर्स खुद आपकी मदद करने लगता है, लेकिन शर्त यह है कि आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए, डर या शक से भरा नहीं। फेथ एंड फियर दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता, या तो आप डर में जिएंगे या विश्वास में उड़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ फिर से काम करता है। आपका मन जो सोचता है, जो कल्पना करता है, जो लगातार महसूस करता है, वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आपका मन कहता है मैं कर नहीं सकता तो यूनिवर्स कहता है ठीक है नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। रोंडा बाइन एक उदाहरण देती हैं, एक महिला जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी, उसके पास पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने मना कर दिया, दोस्तों ने कहा कि पागलपन मत करो, लेकिन उसने अपने विजन पर भरोसा रखा। हर सुबह वो कल्पना करती कि उसका बिजनेस चल रहा है, लोग उसके काम की तारीफ कर रहे हैं और वो खुद बहुत खुश है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक पुराने दोस्त से मुलाकात हुई जिसने फंडिंग दी, कस्टमर्स खुद आना शुरू हुए और आज वो महिला अपनी कंपनी की CEO है।
क्योंकि उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। रोंडा बाइन कहती है कि जब आप विश्वास करते हैं तो यूनिवर्स आपको वो दिखाता है जो बाकी लोग नहीं देख सकते। विश्वास का मतलब है कि परिस्थितियों से नहीं, संभावनाओं से बात करना। फेथ का मतलब है उस चीज पर भरोसा रखना जो अभी नहीं दिख रही, लेकिन दिल जानता है कि वो सच है। कई बार यूनिवर्स तुरंत जवाब नहीं देता, वो आपको परखता है, देखता है कि क्या आप सच में भरोसा करते हैं या बस उम्मीद लगा रहे हैं। और जब आप बिना डगमगाए यकीन करते रहते हैं तो यूनिवर्स आपके पक्ष में जादू करता है। फेथ इज सीइंग लाइट विद योर हार्ट व्हेन योर आईज सी ओनली डार्कनेस। तो अगली बार जब आपको लगे कि रास्ता बंद है, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं भरोसा करता हूँ कि यूनिवर्स मेरे साथ है। मुझे नहीं पता कैसे, पर मुझे यकीन है कि रास्ता खुलेगा, क्योंकि जब विश्वास आपके साथ होता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। हर हीरो अपनी जिंदगी को पहले अपने दिमाग में देखता है और फिर असलियत में उसे बनाता है। यही है इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। रोंडा बाइन कहती हैं कि विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना वो पुल है जो आपकी इच्छा और आपकी हकीकत के बीच बना होता है। जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, आप उसे सिर्फ सोच नहीं रहे होते हैं, बल्कि आप उसे रच रहे होते हैं। हर महान चीज़, हर खोज, हर इमारत, हर आविष्कार पहले किसी के मन की तस्वीर थी। थॉमस एडिसन ने बल्ब को पहले अपने दिमाग में जलते देखा, तभी वो असल में जल पाया। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड को पहले अपने मन में बनाया, फिर उसे दुनिया में उतारा। और यही तो है असली जादू, आपकी कल्पना। रोंडा बाइन कहती हैं, जिसे आप अपने मन में बार बार देखते हैं, यूनिवर्स उसे आपके सामने हकीकत बना देता है। जब आप अपने सपने को बार बार अपने मन की स्क्रीन पर देखते हैं तो यूनिवर्स आपके अंदर और बाहर दोनों जगह उस सपने को साकार करने लगता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, ये महसूस करने की चीज़ है। अगर आप अपने मन में अपने लक्ष्य को देखते हैं तो उसे ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो अभी सच हो चुका है। वो उत्साह, वो खुशी, वो गर्व सब अपने भीतर महसूस कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्द नहीं, आपकी भावनाएं सुनता है। आप जो वाइब्रेशन भेजते हैं वही आपकी रियलिटी में लौट कर आता है। रोंडा बाइन कहती हैं, अपने मन में अपनी परफेक्ट लाइफ को हर दिन कुछ मिनट के लिए देखिए, जैसे आप उसे जी रहे हो। अगर आप सेहत चाहते हैं तो खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कीजिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को जीत का अनुभव करते हुए कल्पना कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो उस प्यार की गर्मजोशी को अभी महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी कल्पना में वो जीवन जीने लगते हैं तो यूनिवर्स उसे आपकी हकीकत बना देता है। तो अगली बार जब कोई कहे सपनों में मत खो, तो मुस्कुराइए, कहिए यही तो मेरा असली काम है, क्योंकि मैं वही बना सकता हूँ जिसे मैं पहले अपने मन में देखता हूँ। सपने देखना आसान है, कल्पना करना आसान है, लेकिन सच में उन्हें साकार करना वो तो तभी होता है जब आप कदम उठाते हैं। रोंडा बाइन कहती हैं, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, कदम उठाना जरूरी है। हीरो वही है जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि अपने सपने के लिए कार्य करता है। वह पहला कदम भले ही छोटा हो, एक कॉल, एक नोटबुक में योजना बनाना या सिर्फ अपने लक्ष्य को लिखना, पर वो लगातार कदम होते हैं जो आपके सपनों को हकीकत की तरफ ले जाते हैं। कर्म का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, असफलताओं के बावजूद कोशिश करना और हर दिन अपने लक्ष्य के लिए छोटा या बड़ा कदम उठाना। रोंडा बाइन बताती हैं कि एक्शन यूनिवर्स को बताता है कि आप तैयार हैं। यूनिवर्स उसी की मदद करता है जो पहले खुद मदद करने का कदम उठाता है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने सपनों को सच किया, सिर्फ सोचकर नहीं बल्कि लगातार प्रयास करके। वॉल्ट डिज्नी ने अपने सपनों को कागज पर उतारा, फिर एक्शन लिया, प्रोजेक्ट शुरू किया और हजारों बार असफल हुए, लेकिन कभी कदम रोकने का नाम नहीं लिया। जॉन पॉल डेजोरिया ने छोटे छोटे काम शुरू किए, धीरे धीरे सीखते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाया और आज वो अरबपति हैं। याद रखिए, कदम उठाना ही सपनों की भाषा है। यूनिवर्स उन लोगों को दिखाता है जो सच में तैयार हैं, और तैयार वही होता है जो केवल सोचे नहीं बल्कि हर दिन छोटे या बड़े एक्शन करता है। तो अगली बार जब कोई कहे शायद नहीं होगा, तो मुस्कुराइए और कदम उठाइए। हर कदम आपको आपके सपने के और करीब ले जाएगा।
Ideas without action are just dream. Action turn dream into reality. जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। हर हीरो की कहानी में संघर्ष, ठोकरें और मुश्किलें होती हैं, लेकिन यही ठोकरें हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें मजबूत बनाने आती हैं। रोंडा बाइन कहती है, हर मुश्किल, हर दर्द, हर ठोकर हीरो की ट्रेनिंग होती है। सोचिए उन हीरोज के बारे में जिन्होंने असंभव को संभव किया। हर बार जब उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उन्होंने इसे एक सबक समझा। उन्होंने हर चुनौती को एक सीखने का अवसर बताया। रोंडा बाइन कहती हैं, When life tests you, it's actually preparing you फॉर समथिंग ग्रेटर। यानी जब जिंदगी आपको टेस्ट करती है, वह वास्तव में आपको बड़े सपने और महान उपलब्धियों के लिए तैयार कर रही होती है। मुश्किलें डराती हैं, थकाती हैं और कभी कभी रोक देती हैं, लेकिन हर कठिन अनुभव, हर असफल प्रयास आपको आपके अगले लेवल के लिए तैयार करता है। याद कीजिए, जॉन पॉल डेजोरिया ने भी कई बार बिजनेस में असफलता देखी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लिज मरीन ने गरीबी और कठिनाई के बीच हार नहीं मानी। लियड मिल्टन ने समुद्र की विशाल लहरों के सामने डर नहीं माना। इन सभी की सफलता का रहस्य क्या था? हर चुनौती को अवसर मानना। अगर आप मुश्किलों से भागते हैं तो आप अपने हीरो को सोते रहने देते हैं, लेकिन अगर आप उनका सामना करते हैं तो आप अपने भीतर के हीरो को जागृत करते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको कठिनाई दे, रुकिए मत, सांस लीजिए, खुद को याद दिलाइए, यह सिर्फ मेरा टेस्ट है और मैं इससे भी मजबूत बनकर बाहर आऊंगा, क्योंकि यही तो असली हीरो बनाता है, वो जो डर और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ता है। जिंदगी में सबसे छोटी चीज़ें कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। रोंडा बाइन कहती हैं, जब आप थैंकफुल होते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। कृतज्ञता सिर्फ शब्द कहना नहीं है, ये वो भावना है जो आपको अंदर से मजबूत और बाहर से आकर्षक बनाती है। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तो छोटे अवसर, छोटी खुशियाँ और हर रोज़ का अनुभव, तो यूनिवर्स आपके लिए और मौके लाना शुरू कर देता है। हर हीरो अपने सफ़र की हर छोटी ब्लेसिंग के लिए शुक्रिया कहता है। एक सफल व्यापारी, एक महान खिलाड़ी या कोई भी जिसने असंभव को संभव किया, वे सब जानते हैं कि उनका सफ़र छोटे आशीर्वादों से बना है। रोंडा बाइन बताती हैं कि कृतज्ञता आपके विचारों को सकारात्मक बनाती है, आपके मन की ऊर्जा को बढ़ाती है और आपके आसपास की दुनिया को आपके पक्ष में कर देती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट भी अपने जीवन की उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कहते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपकी सोच मजबूत होगी और आपके लिए नए अवसर खुलेंगे। अगली बार जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, भले ही वो छोटा हो, एक पल रुकिए और अपने दिल से कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स इस छोटे से आशीर्वाद के लिए, क्योंकि यही छोटी छोटी कृतज्ञता की बातें आपके अंदर के हीरो को अजेय और सकारात्मक बनाती हैं। सच्चा हीरो केवल अपने लिए नहीं जीता, वो अपने विश्वास, साहस से दूसरों को भी प्रेरित करता है। रोंडा बाइन कहती हैं, बी द हीरो ऑफ योर लाइफ एंड यू ऑल इंस्पायर एंड 1000 अदर टू राइज। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपके हर कदम में दूसरों के लिए एक राह बन जाती है, और एक सकारात्मक सोच, एक साहसी निर्णय या बस एक मुस्कान, ये सब दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। हीरो वो नहीं जो अकेले चमकता है, हीरो वो है जो दूसरों को भी उठाता है। जब आप अपने डर और असफलताओं को पार करते हैं तो कोई और भी सोचता है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। याद कीजिए उन लोगों को जिनसे आपने प्रेरणा ली, उनकी हिम्मत ने आपके अंदर बदलाव लाया। अब वही जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि आप अपने उदाहरणों से दूसरों को उठाएं। रोंडा बाइन कहती हैं, आप अपने जीवन की हीरो बने और आप हजारों लोगों को उठते हुए देखेंगे। तो अगली बार जब आप कोई मुश्किल पार करें या अपने सपनों को सच करें, बस याद रखिए कि आपका साहस, आपका भरोसा किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, हर दिन चुनौतियां, बाधाएं और कभी कभी निराशा भी लेकर आती है, लेकिन याद रखिए आप कमजोर नहीं हैं,
आपके अंदर वो शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। आपका अवचेतन मन और यूनिवर्स दोनों हमेशा आपके साथ हैं। रोंडा बाइन कहती हैं, आपका हीरो कभी गायब नहीं होता, बस उसे जगाने की ज़रूरत होती है। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं अपने जीवन का हीरो हूँ। शुरुआत में यह सिर्फ शब्द लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसे महसूस करेंगे, ये आपके विचारों में उतरेंगे, आपकी भावनाओं को बदलेंगे और अंत आपकी हकीकत को भी बदल देंगे। हर कदम जो आप उठाते हैं, हर डर जिसे आप पार करते हैं, हर चुनौती जिसे आप अवसर में बदलते हैं, ये सब आपके अंदर के हीरो को मजबूत बनाते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, अपने सपनों की शक्ति को पहचानते हैं और अपने कर्मों से यूनिवर्स को संदेश भेजते हैं, तो आप सच में अपने जीवन के हीरो बन जाते हैं। तो आज से ही हर दिन, हर पल याद रखिए, आपके अंदर वो शक्ति है, वो साहस है, वो प्रेरणा है जो न सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बल्कि दूसरों को भी अपनी राह दिखा सकती है। हीरो बनिए अपने जीवन का और आप हज़ारों लोगों को उठते हुए देखेंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बुक ऑडियो विजडम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की बातें करते हैं जो आपको अपने जीवन का हीरो बनने में मदद करें। याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक हीरो सोया है और उसे जगाने की देर है।